किसको सौंपू सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम, मेरा देश मेरी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से बस्तिया पहुंची है। बस्ती के बगल में एक लोकसभा सीट है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर 62 लोकसभा सीट है, जहां पर इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प पूर्ण होने वाला है। देखना यही होगा कि यहां पर 25 तारीख में वोटिंग है और जो मेरा प्रोग्राम है मेरा देश मेरी सरकार, यहां पर किसकी जीत और किसकी हार होती है ये देखना होगा, यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। तो जैसे कि मोदी जी ने जो वादे किए थे उसमें कहीं न कहीं इस बार जनता का मन बदला बदला नजर आ रहा। मेरे साथ बहुत शानदार प्रत्याशी बसपा से मौजूद हैं। नदीम अशरफ साहब मेरे साथ आपके सामने मौजूद हैं और आपके भाई सैयद दानिश अशरफ साहब मौजूद हैं। जिस तरीके से आपकी जो लोकप्रियता है, युवाओं में जो आपकी लोकप्रियता है वो बहुत ही शानदार और देखने वाली मिल रही है। जिस तरीके से आपने लोगों के लिए काम किया है, जिस तरीके से जितना आसान आपसे मिलना है शायद ही किसी नेता से मिल पाना होगा, लेकिन जिस तरीके से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, लेकिन इस बार जनता का मूड बदला बदला नजर आ रहा है। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ शानदार साथी भाई लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा इस बार के चुनाव में कौन से चुनावी मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। जी जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए हमारे पास। जी हाँ, क्या लग रहा है संत कबीर नगर के इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे जो आप सर जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? देखिए सर, मुद्दे तो आपने देखा कि 2014 के बाद जो 10 साल भाजपा सरकार रही है तो मुद्दों की तो भरमार है। मुद्दे तो हमने सारी अपनी जनता को लोकसभा 62 में सबको हमने बताया। आप बेरोजगारी उठा लीजिए, चरम की अपनी 45 साल के चरम पे है ये। आप शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए कितनी चौपट कर दी गई है। रोजगार के लिए आज लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लोगों को डंडा खाना पड़ रहा है, ये है। चिकित्सा व्यवस्था देख रहे हैं आप, संत कबीर नगर की क्या हालत है, ठप है। अगर मान लीजिए कोई किडनी का मरीज है, हृदय का मरीज है, तो उसको तत्काल रिफर कर दिया जाता है। कोई मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो लून चलती थी, कताई मिल चलती थी, सारी बंद कर दीजिएगा। बहन जी की सरकार जो 2012 में वहाँ थी, इसी में ही सारा विकास हुआ है संत कबीर नगर जिले का। आप जी, बहन जी को ऐसा क्या लगा जो आपको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया? और भी बहुत सारे लोग हो सकते थे, कोई ऐसी खूबी दिखी होगी जनता में, आपकी जो लोकप्रियता है वो बहुत शानदार देखने को मिल रही। जी हाँ, बहन जी ने हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाह रहे हैं कि उनपे हम पे भरोसा जताया। क्योंकि देखिए, माननीय काशीराम जी जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया तो उन्होंने कहा, क्योंकि आपको पता है कि आजादी के 70 साल आज हो चुका है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय को आज हाशिए पे डाल दिया गया है। और इधर आप देख रहे हैं कि 10 सालों में बिल्कुल हमको सभी पार्टियां, चाहे उसमें कांग्रेस रही हो, मैक्सिमम तो उनकी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने हमको हाशिए पे डाला हुआ है। उसके बाद सपा सरकार ने भी वही काम किया है। तो इसीलिए आज हम हाशिए पे हैं। तो बहन जी ने, माननीय काशीराम जी ने ये कहा था कि दलित समाज के साथ अगर मुस्लिम समाज जुड़ जाता है तो उसको उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और आज आप अगर समीकरण आप देखेंगे संत कबीर नगर जिले का कि आबादी के लिहाज से कितनी है, मुस्लिम समाज की आपको पता है कि 6.5 लाख है, दलित समाज 4.5 लाख है। तो बहन जी ने वही काम किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी राजनीति में उतनी उसकी भागीदारी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अल्पसंख्यक समाज का, दलित समाज का अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं होगी तो बिल्कुल हम हाशिए पे हैं और हमको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, मेरे साथ सैयद साहब मौजूद है। आपकी लोकप्रियता बहुत शानदार है। जब भी एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने संत कबीर नगर में सर्वे किया तो आपका नाम सबसे पहले आगे निकल करके आया। सर, मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है उसमें आप लोग टक्कर दे पाए?
टक्कर मैं नहीं दूंगा, यहाँ की जनता देगी। ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार के लिए जितने 2014 से ये लोग मुद्दे लाए हैं, एक भी समस्या का अगर निराकरण क्यों हो तो बताएं। और जो 400 पार का, वो इनकी कुर्सियां जो टेंट में 400 पार होती हैं, उनके लिए ये बात करते हैं, और वो भी कुर्सी खाली रह जा रही है इस समय। क्यों? क्योंकि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी। भाई आप कितनी बार बेवकूफ बनाओगे? 2014 से तुमने कहा 2 करोड़ रोजगार हमारे नौजवानों को मिलेगा। आज कितना साल हो गया? 10 साल। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, जिस हिसाब से मोदी जी ने कहा था। और कुल मिला के 145 करोड़ की जनता है यहाँ पे हिंदुस्तान में। 20 करोड़ अगर रोजगार ये हमको दे दिए होते तो आज खुशहाल देश हो जाता हमारा। तो बस आते हैं ये मंच पे, भाषण देते हैं, महंगाई बोले थे कम कर देंगे, 4 गुना महंगाई बढ़ गई। तो भाई साहब, जनता इस समय लड़ रही है और हम लोगों को जनता लड़ा रही है। जिस हिसाब से देखा जाए कि अगर जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं तो जनता कह रही कि बस अब आप ही लोग हो और आप लोग इनका डट के मुकाबला करोगे और इनकी सीट और इनकी सब कुछ जो ये 400 पार करना रखी है, इनको 40 सीट पे लाके फेंकेंगे। जब सर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम जब गांव में गई, संत कबीर नगर के कई गांव हमने सर्वे किए, उसमें मैं देख रहा हूं किसान आदमी बहुत परेशान है। इन्होंने वादे किए थे मोदी जी ने कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ये आय दोगुनी नहीं कर पाए, बल्कि किसानों की जो फसल है, जो छुट्टा आवारा पशु है, वो खाए जा रहे। आप भी गाँव में जब वोट मांगने जाते होंगे तो आपके सामने भी ऐसी समस्याएं आती होंगी। ऐसी समस्या, मैं तो खुद एक किसान परिवार से हूं, तो ये सारी समस्याओं से अवगत हूं। और इन्होंने यो छोड़िए, मैं जब इन्होंने ये किसान आंदोलन हुआ इन लोगों के लिए, हर आप मेरे ही गांव की ना बात करिए, पूरे प्रदेश की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करिए, सबसे बड़े विरोधी ये किसानों के हैं। आपने भरी उसमें जो है तुमने थार गाड़ी चढ़ा दी, तुम्हारे मंत्री ने चढ़ा दी, तुमने क्या किया? तो पूरा देश देख रहा है कि ये किसान के विरोधी हैं और हर वर्ग के, हर जाति बिरादरी के भी विरोधी हैं। आप देखिए हरियाणा में इन्होंने क्या किया, तुम बौछारें लगा रहे हो। भाई किसान ही तो तुमको लाया था अपने वजह से, यहाँ की जनता ही तो तुमको बैठाई थी कि हमारी जो समस्याएं हैं वो तुम समाधान करोगे, इसीलिए तुमको चुना जाता। लेकिन सारे मुद्दों पे विफल रहे। उसके बाद अगर कोई आवाज उठाता है, लोकतंत्र है ये, हर आदमी की भैया मुझे जो आपने वादा किया था वो आपने नहीं दिया, उसके बाद ये आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, थार गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, किसानों पे गोलियां चलवा दे रहे हो, ये क्या है? तो इसका इनको भुगतना पड़ेगा इसी 2024 में। 2024 में वो कह रहे हैं सर हमने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का ऐलान कर दिया है, तो जनता उनके साथ नजर आ रही है। ऐसा है, 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने की बात कही है, जब ये जान गए कि हम 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो एक लॉलीपॉप दिया। आज आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, जनता त्रस्त है। 5 किलो राशन में क्या होगा किसी का? 5 किलो राशन बेचारा, अगर एक परिवार में, अल्पसंख्यक परिवार में या किसी भी समुदाय में 8-10 लोग रहते हैं, 5 किलो कितना करेगा? तुम 1 महीना दे रहे हो, तो तुम सिर्फ लॉलीपॉप देने का किए हो और वो जनता बैठी है बस और इंतजार 25 मई का कर रही है हमारे जिले में कि जैसे होगा इनके 5 किलो राशन इनके मुंह पे मारने का काम करेगी जनता। सर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वादे बड़े बड़े करते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जितने पेपर हुए, सारे के सारे पेपर लीक हो गए। युवा नौजवान बड़ा परेशान दिख रहा है। देखिए, वही जो भाजपा की केंद्र में जो नीतियां रही हैं कि रोजगार लोगों को नहीं देना है, योगी जी भी उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि इस सरकार में, जब से योगी जी सरकार में उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी निकलती है, उसको एक सोची समझी साजिश के तहत उसको लीक करा दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये बेरोजगार रखना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं। क्योंकि इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि अगर लोगों के पास शिक्षा से, अगर आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, नौकरियां दे देते हैं, तो लोग अपना अधिकार समझ जाते हैं। फिर सत्ता से, सरकार से वो सवाल करना सीख जाते हैं। और बीजेपी ये बेहतर जानती है कि उनको गरीब बनाया जाए, अशिक्षित बनाया जाए, छोटा यानी उसका शोषण किया जाए, और 5 किलो जो अन्न की आपने भाई से मेरे सवाल किया कि वो उसको दे के, ताकि वो जो है उसको सिर्फ जीने खाने का अधिकार समझे कि 5 ही किलो हमको मिल रहा है तो बहुत है। तो एक मानसिकता इस तरह की डेवलप की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सरकार भी आपने देखा 40 साल चली, लेकिन कोई टिकता नहीं है। क्योंकि जब जनता जाग जाती है तो 10 साल भी मोदी जी ने बहुत ज्यादा लोगों पे जुल्म कर दिया है और जनता अब जागरूक हो चुकी है। और संत कबीर नगर की जनता पूरी जागरूक है। उसको पता है कि अगर बीजेपी का रथ रोका जा सकता है तो केवल दलित समुदाय के साथ मिलकर अल्पसंख्यक समुदाय अगर साथ आ जाता है तो हम उसका चक्का जाम कर सकते हैं। जी, एक और युवा चेहरा बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा था, आकाश आनंद जी। बहन जी ने
एक सीतापुर में भाषणबाजी को लेकर के उन पे एफआईआर हुई, बहन जी ने उनको उनके जितने पद थे सारे पदों से मुक्त कर दिया। क्या लग रहा है इसमें बसपा का नुकसान हो रहा है? नहीं देखिए, नुकसान, वो तो बहुत तेज तर्रार नेता थे और जाहिर सी बात है बहन जी ने इसीलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब हमको तो ये बिल्कुल नहीं पता है कि क्या वही कारण रहा क्या रहा, लेकिन बहन जी ने कहा है कि आने वाले सही समय पे फिर इनको आपको उतारा जाएगा। ठीक है, मेरे साथ कई युवा साथी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे सवाल करूंगा, आप लोग बैठे रहें। क्या नाम है सर आपका? शिखर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है आप ब्राह्मण होके बसपा के साथ खड़े, क्या बिल्कुल, बसपा सर्व समाज की पार्टी है, इसलिए उसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है? नहीं, जुमले और वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। जुमले और वादे किए, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है युवाओं का मन? इन्होंने आय दोगुनी करने की बात करी थी, महंगाई दोगुनी कर दी है जी। बिल्कुल, मैं युवा हूं, मैं एक बिजनेसमैन भी हूं। इन्होंने हर छोटे से छोटे व्यापार को रोजगार में जोड़ दिया है। एक रेड़ी ठेले वाले को एक रोजगार बनाते हैं। बैंक में लोन लेने जाइए आप, लोन की इतनी समस्या, वो कहते हैं बिना गारंटी के लोन, कोई बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं करता है, मॉर्गेज चाहिए उसे, बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, लग रहा है 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से शून्य ही दीजिए, वो ठीक है। शून्य दीजिए। वह साथी थे जिस तरीके से आपकी जो पीड़ा है। एक और साथी मेरे साथ मौजूद है, में सर आपका? साजिद अनस। अनस साहब, क्या लग रहा है इस बार का संत कबीर नगर का माहौल किस तरीके? देखिए, संत कबीर नगर की जनता ने ये महसूस किया है कि लोग आए गए लेकिन हम वहीं के वहीं रहे। तो इस बार जनता बदलाव चाहती है और ये जो बहन जी ने जो भरोसा जताया है भाई नदीम पर, तो इससे बड़ा मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प हो गया है और जनता काफी मन बनाए बैठी है। हो सकता है कि अभी जनता ना बोल रही हो, लेकिन मन में है कि भाई बदलाव होना चाहिए। संत कबीर नगर की धरती से भी वो सब कुछ देश को समर्पित होना चाहिए जो देश को चाहिए। जो और जिले देते हैं वैसे संत कबीर नगर भी अपनी उपलब्धियों को देश को दे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि संत कबीर नगर का शैक्षिक विकास और आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जनता ने अपना मन तो बनाया है। जनता ने मन बनाया। क्या लग रहा है नदीम भाई को, क्यों आप लोग सांसद बनाना चाहते हैं? अब देखिए, एक युवा है, एक शिक्षित है। हमारे संत कबीर नगर में ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना मेडिकल कॉलेज। समस्या तो शिक्षा की है। इंजीनियर के साथ सैयद साहब हैं। सैयद साहब, क्या लग रहा है मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया है, जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या लग रहा है आपको? कोई जनता ऐसा कुछ नहीं कह रही है। मंदिर एक आस्था का विषय है, ठीक है। जो हमारे हिंदू भाई आस्था में विश्वास रखते हैं उनके लिए मंदिर बना है, वो जहाँ के पूजा पाठ करेंगे। बाकी हर आदमी हर जगह से भगवान से दुआ कर सकता है और अपने लिए ही मांगेगा, रोजगार मांगेगा, महंगाई कम करने का, खुशहाली मांगेगा ही मांगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान को जरूरत नहीं कि ये इनकी औकात नहीं है लाने की। बिल्कुल ठीक बात, एकदम नहीं है। तो ये जो भ्रमित कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। जो यहाँ पे भाईचारा ये मिटाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में भी इनके मंसूबे फेल हो चुके हैं, इसलिए ये बौखला चुके हैं। हाँ, अच्छा, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिनको भाजपा ने जेल में डाल दिया है, उसके बाद कई लोगों की जान भी चली गई है। तो क्या लग रहा है इस बार का मुस्लिम वोटर बिखरा बिखरा नजर आ रहा है? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमारे साथ मुस्लिम वोटर है, भाजपा कह रहा है सबका साथ सबका विकास हमने किया है, उसमें बहन जी के साथ कितना मुस्लिम वोटर है? बहन जी के जो कार्यकाल पिछली सरकारों में रहा है उसमें सर्व समाज को सम्मान मिला है। आज गलती से जो ये लोग 10 साल से राज कर रहे हैं, चाहे सपा के गवर्नमेंट ने राज किया है, उन लोगों ने अल्पसंख्यकों और सर्व समाज को ठगने का काम किया है। अब अगर रही बात समीकरण की, आप बात कर लो, तो हमेशा से जो भाजपा का सेकंड रनर रहा भाजपा को रोकने के लिए, वो बसपा में है। क्यों? क्योंकि बसपा के पास वोट बेस है, बसपा में सर्व समाज का वोट है, तो अगर रोक सकती है भाजपा। दूसरी चीज, आपने ये बात कही गठबंधन, संत कबीर नगर का समीकरण उठा के आप देख लीजिए। जिस कैंडिडेट को इन्होंने सपा ने घोषित किया है, पप्पू निषाद को, ठीक, उसके पास खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद का कोई वोट नहीं है, ना गठबंधन में सर्व समाज का वोट है, तो वो कहां से लड़ेंगे? और दूसरी बात, और दूसरी समीकरण पे आ जाइए। संत कबीर नगर में 6.5 लाख मुसलमान वोटर हैं और दलित भाई 4.5 लाख वोटर हैं। अन्य समाजों का भी आप जोड़ लीजिए तो कितना वोट हो जा रहा है? 11.5-12 लाख हो रहा है, और कुल टोटल जो है 19.5 लाख है। आधो आध में वहां बसपा है।
तो साफ बात है। और एक चीज और बता दूं संत कबीर नगर के बारे में, ये जो दोनों कैंडिडेट हमारे सामने लड़ रहे हैं ये कहीं टिक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जनता मुद्दों पे ही वोट देती है, जनता विकास पे वोट देती है। पप्पू निषाद जी सपा सरकार में मंत्री रहे कार्यकाल में, उन्होंने संत कबीर नगर में ना मेडिकल कॉलेज दे पाए, ना शिक्षा में कोई सुधार कर पाए। गन्ना किसानों को और रेट कम करवाने में इन्होंने मदद कर दिया था। उसके बाद इनकी हालत आपको पता है क्या हुई? जब ये प्रधानी में चुनाव लड़ने गए तो इनके गांव वालों ने ही प्रधानी हरा दी। उसके बाद लोकसभा में कैसे अखिलेश यादव जी ने दे दिया मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। और जहां तक कि परवीन निषाद की बात मैं करूं, उन लोगों ने वहां जिले में ठगने और चरने का काम किया है। एक तो वहां रहते नहीं है जनता, मुझसे जब मैं बीच में जाता हूं तो जनता ये कहती है कि भैया अच्छा हुआ तू लोग आ ही गए हो, यहीं के हो तू लोग, और कम से कम ये तो हो कि तोहरे घरा पे हम चला जाए वो अपन समस्या लेके, ऐसी भाषा में लोग कहते हैं। और ओका तो हम में ढूंढे परत है, ओकर हमारे पास मोबाइल नंबर में नहीं है, ऐसे गाँव में हमारी माताएं और बहनें बोलती रहती है। तो कहीं ये नहीं टिक रहे हैं। ठीक है, उनके पिताजी मंत्री जी हैं। अभी किसी एक समर्थक कोई नाराज होगा किसी कारणवश, उन पे हमला भी हुआ था, तो ये किस तरीके की नाराजगी देखने को मिल रही है जनता? ये बौखलाहट है मंत्री जी की। हाँ, जब देख रहे हैं कि करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, एक से एक भाजपा के वहां मंत्री संत कबीर नगर को एकदम वो बना दिया है। भाई किससे तुम किससे लड़ रहे हो? इसका जानते क्या मैसेज जा रहा है कि जनता हमारे साथ खड़ी हो चुकी है। रोज एक कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो बौखलाहट है। बौखलाहट में अगर कोई जनता उनसे मंत्री जी पूछ लेती है, उनके जब गांव जाते हैं कि भैया तू 5 साल काहे नहीं दिखाओ, तू तो मंत्री हो, और उनका निषाद समाज बेचारा उनसे परेशान है। आप जाके देखिए, निषाद समाज कह रहा है कि सिर्फ ये हमारा वोट लेके खुद मंत्री और सांसद पूरे घर को बनाए रखे हैं, विधायक तक बना रखा है। हमारे लिए क्या किया आपने? आज सर मोदी जी की रैली है बस्ती में, 3 जिलों का कार्यक्रम वो यहाँ पे कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे बसपा को नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जनता परिवर्तन चाह रही, चाहे जितना ये भीड़ जुटा लें, कुछ कर लें, जनता अपना मूड बना चुकी, क्योंकि इस बार झांसे में नहीं आने वाली। इस बार अगर झांसे में आई तो देश का ये नाश कर देंगे। क्या लग रहा है किससे टक्कर आप देख रहे हैं अपनी संत कबीर नगर में? किसी से टक्कर के लायक होना भी तो चाहिए, कोई लायक नहीं। जब हम लोगों के पास वोट है, लोगों का सर्व समाज का वोट है, दलित भाइयों को 4.5 लाख वोट, 6.5 लाख मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, अन्य वर्ग को वोट है, तो ये किस टक्कर में आएंगे? ये कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी के पास आदमी तक नहीं है जो उनका प्रचार करें। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, प्रधान ही हार गए, तो जनता इनसे कैसे जुड़ेगी? क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में बहन जी की कितनी सीट आ रही है? पूरा मान के चलिए 70 से 80 के बीच हमारी सीटें रहेंगी बहन जी की, और इन मुद्दों पे रहेंगी क्योंकि हम लोगों का कार्यकाल जिसने भी देखा है सर्व समाज में उसमें उन्नति किया है। चाहे ब्राह्मण समाज को जो है सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा मिला हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मुसलमानों के द्वारा मिला, ओबीसी में तमाम मंत्री थे और दलित भाई थे ही, उसमें रोजगार भी मिलने का काम किया गया था। तो एकदम मत कहिए वो। सर क्या लग रहा है इस बार 25 तारीख में यहाँ वोटिंग है, कितने वोटों से आपकी जीत होने वाली? जिस तरीके से 6.5 लाख मुस्लिम वोटर है यहाँ पर, 4.5 लाख दलित वोटर है, बहन जी का जो कोर वोटर कहा जाता है, तो 11 लाख वोटर तो आपके पास है, तो क्या लग रहा है कितने वोटों से आपकी जीत होने वाली? देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि जिस तरह का ये समीकरण है तो करीब 1 लाख वोट से मेरी जीत यहाँ होनी चाहिए, मैं आश्वस्त हूँ। बाकी जैसा कि आप एक सवाल आपने भाई से पूछा था कि अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज के जितने भी मंत्री रहे आपके सपा सरकार में, तो आज देखिए कितने हाशिए पे हैं। आजम खान साहब को देख लीजिए, जेल में है, उनकी बीवी जेल में है, बच्चा जेल में है, नाहिद हसन को देख लीजिए। तो ये एक सोची समझी मतलब एक षड्यंत्र है भाजपा के द्वारा, और उसको सपा आगे बढ़ावा दे रही है। क्या आप मुझसे ये कह सकते हैं कि जब आजम खान जेल में गए तो कितने बार जो है अखिलेश यादव ने रोड पे उतर के और उनके लिए प्रदर्शन किया है? कोई वीडियो आपके पास नहीं होगा क्योंकि वो कभी नहीं उतरे, वो केवल अपने एसी कमरे में बैठ के ट्विटर चलाते रहते हैं, बस वो मैसेज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम समाज को ठगना है और वोट बैंक की तरह यूज करना है। आखिर आप जैसे भाई ने बताया, हमने बताया कि हमारी यहाँ पे पूरी बनती है संत कबीर नगर जिले में, इनको भाई 6.5 लाख में एक प्रत्याशी ऐसा क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये आप खुद पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने केवल 4 सीट मुस्लिम समुदाय के लिए छोड़ी है। तो आखिर फिर कैसे हमारी भागीदारी बढ़ेगी राजनीति में? और जाहिर सी बात है जिस कौम की हिस्सेदारी, आपको पता है
संसद में 0 होने वाली है जिस तरह से। तो बहन जी ने ही इसको बढ़ावा दिया है 22 टिकट दे के उन्होंने, कि भाई आप भी अपने हक की लड़ाई तभी लड़ पाएंगे जो आप संसद में आप सवाल करेंगे। और इन्होंने बिल्कुल एक ठगबंधन, कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी के साथ सपा मिली हुई है अंदर वगैरह। आपने देखा इनके परिवार के लोग, अपर्णा जी को आपने देखा है योगी जी के साथ घूमती हैं, और रात में शाम को ये लोग साथ, सपा परिवार के लोग बीजेपी के, जो उनके परिवार के लोग बीजेपी में गए, वो साथ खाना खाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि असली बी टीम कौन है जी। क्या लग रहा है यहाँ पर 25 तारीख में वोटिंग है, आपको एक मैसेज जो आप यहाँ की जनता को, यहाँ के वोटर को आप देना चाहते हैं? जी, मैं अपनी जनता को, खासकर अपने समुदाय को एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाइयों, आपको ये समझना पड़ेगा कि 70 साल आज़ादी को हो गए, लेकिन आज भी हम हाशिए पे हैं। आखिर हाशिए पे क्यों हैं? क्योंकि जिन्ना साहब जब जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जब ये जा रहे थे पाकिस्तान देश का, उन्होंने बंटवारा किया, तो जो जाना था वो चले गए, लेकिन हमारे बाप दादा ने वो जानते थे कि यही हमारी धरती है, यही हमारी मिट्टी है, वो नहीं गए। क्योंकि जो पहले देश के शिक्षा मंत्री हुए मौलाना आजाद साहब, वो जामा मस्जिद पे खड़े होकर अपने भाइयों को रोक रहे थे कि वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मिट्टी देश यही है। तो आखिर हम यहाँ रुक गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने, नेहरू जी भी ने हमको कहीं ना कहीं ठगा। वो जानते थे कि ये गए नहीं है, तो इनको एक वोट बैंक की तरह यूज करना है। सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट कर लीजिए। अगर वो लोग कहते हैं कांग्रेस वाले कि मुसलमान भाइयों के लिए बहुत उन्होंने काम किया है, तो आप देख लीजिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज भी सड़ रही है। वो क्या है कि क्या हमारी दुर्दशा देश में कर दी गई है। तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि माननीय काशीराम ने जो एक बनाया था वामसेफ, उसके द्वारा एक ऐसी बनाया बहुजन समाज पार्टी कि जिसमें दलित समुदाय, मुसलमान समुदाय, जो भी हाशिए पे जो समुदाय है, उनको जोड़ के राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए। शोषित समाज को जोड़ के, जो शोषित समाज है नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब तक राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी कोई कौम आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ दोनों भाई मौजूद थे। जिस तरीके से आपकी जो लोकप्रियता, इस तरीके से आपने एक्सप्रेस न्यूज भारत के एक एक सवालों का जो जवाब दिया, जो रियल में संत कबीर नगर के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से इससे पहले जो भी प्रत्याशी रहे यहाँ पर, उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो इस बार वादे नहीं पूरे किए। जिस तरीके से मोदी जी ने जनता से झूठ बोलकर 2 बार सत्ता पे काबिज हुए, इस बार जनता का मूड बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन संत कबीर नगर का जो समीकरण है वो बहुत ही दिलचस्प पूर्ण होने वाला है। जिस तरीके से 6.5 लाख मुस्लिम वोटर है और 4.5 लाख यहाँ पर बहन जी का जो दलित वोटर कहा जाता है, तो लगभग कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 11 लाख वोटर आपके पास है। लेकिन देखना यही होगा कि यहाँ पर 25 तारीख में वोटिंग है, यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। किसको सौंपूं सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम, मेरा देश मेरी सरकार।